मुजाहिद साहब का तो ये मानना है कि बैसियत कोच इनको तो अगर एविडेंस वीडियो की सूरत में मिल जाए तो वो काफ़ी है। देखिए जी, मुजाहिद की अपनी ये सोच है और जाहिर है कि इन्होंने बड़ी क्रिकेट भी खेली है और ये मुझसे ज़्यादा इसको महसूस करते होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनका सर पे बैठना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, इंतहाई अहम होता है। उनका फिजिकल वहाँ रहना जो है वो सबसे अहम है। ये बजाय इसके कि उनको वीडियो दिखा दी जाए और वो वीडियो देख कर क्या करेंगे, वो देख कर खुद ही मतलब अपनी कागज़ पेंसिल निकालेंगे, लैपटॉप निकालेंगे और उसके ऊपर अपना वो जो है वो जो उन्होंने सोचा हुआ है वो लिखना शुरू कर देंगे। बजाय इसके कि अगर आप वहाँ मौजूद हों तो फिर जो खामियां, जो कोताहियां, जो अच्छाइयां, जो बुराइयां वो आपके सामने होंगी। लाइव फीडबैक मिल जाता है। लाइव फीडबैक जो है उसका एक अलग से इम्पैक्ट होता है। हाँ। इस तरह तो गैरी क्रिस्टन ने भी किया था कि वो घर बैठे रहते थे और फोन के ऊपर बताते थे कि जनाब क्या करना है और क्या नहीं करना। शिकायत पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने निकाला है या नहीं। तो अगर आपने एक बंदे को सिर्फ इस वजह से कि वो घर बैठकर काम करता था तो फारिग कर दिया, तो फिर वो जो जिनको आप और मजीद लेकर आए हैं वो भी तो घर बैठकर ही काम कर रहे हैं ना, वो भी तो लैपटॉप के ऊपर ही मतलब कोचिंग कर रहे हैं। तो लैपटॉप पे कोचिंग नहीं होती। कोचिंग तो तब है कि जब आप ग्राउंड के अंदर मौजूद हो, आपको लड़के का पता चल रहा हो कि यार ये कर क्या रहा है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, फिर तो बात बनती है। अदरवाइज ये कि ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए तो हाँ ये कैंप जो है ये बड़ा अच्छा है जिसमें मैंने नवाज भी हैं वहाब रियाज साहब को भी देखा कि वो भी बॉलिंग सिखा रहे थे, लड़कों को बता रहे थे कि कैसे बॉलिंग होती है। तो बट ठीक है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। नहीं, मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर कुछ लोगों की रोटी रोजी जो है वो लग गई है। और नहीं, मगर वहाब तो बॉलर रहे हैं ना, अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। तो अगर वहाब रियाज सिखा रहे बॉलिंग तो क्या बात ये कि मैंने वहाब रियाज साहब का इसलिए कहा कि वो किसी ना किसी तौर जो है वो बोर्ड का हिस्सा ही होते हैं ना, और रहेंगे वो। जाहिर है कि जब तक उनके मामलात वहाँ ठीक हैं और सब कुछ है। कहने का मतलब ये कि असल में बात राज साहब, वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आती, बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाब रियाज को बड़ा फोकस करते हैं जब से वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों में रहे, क्योंकि उससे पहले जो है वहाब रियाज ने एक स्पोर्ट्स बॉडी हेड की, ठीक है थोड़े से टाइम के लिए की, बट गवर्नमेंट बेसिस पे वो स्पोर्ट्स बॉडी हेड की। अब जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गया तो हर बंदा हर कुछ टाइम बाद जो है वो वहाब रियाज की बात करते हैं। क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इतने सारे और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी तो है ना, वकार यूनुस भी बार बार हर पोस्ट में आपको कहीं ना कहीं घूमते हुए दिख रहे हैं, मिसबा भी दिख रहे हैं, तो वहाब भी दिख रहे हैं। तो फिर सब वहाब से क्यों इतना परेशान होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं वहाब से परेशान नहीं हूँ, ना मेरी उनसे कोई ऐसा मसला है। मैं तो वहाब का नाम इसलिए लिया कि वो मुझे नजर आए थे कि वो भी बॉलिंग सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि जो मतलब आपके ख्याल में वहाब ढाई तवा गुड्डा है, उन्हें नजर आना ही आना है, क्योंकि मुझे जमशेद साहब ये देखे ना ये यार वो अभी इतने कोचेस और हैं, इतने और कोचेस हैं। जितना आपने ऑब्जर्व किया है तो ढेर सारी लाइकिंग है। तो लाइकिंग कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कई देखिए लाइकिंग हो, लेकिन लाइकिंग के नताइज भी तो होना भाई। आपको याद है जब वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड था तो वो लंबे से जूते पहन के बारिश में चला गया, वीडियो बना रहा है कि मैं बस फिक्र कर रहा हूँ सिटी की। आपकी सूझबूझ होनी चाहिए, आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, आप एक हार्ड वर्कर। ये काम तो बहुत सारे लोग और करते रहे, मुजाहिद साहब उनको तो क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। आप एक हार्ड वर्कर से एक बॉलर बने थे। वो जो मेथड ऑफ किसी को टफ टाइम देना बीइंग ए बैट्समैन, उसमें वो उस तरह की कभी भी एबिलिटी नहीं थी। हम अगर आसिफ की बात करें, शुएब की बात करें, वसीम वकार की बात करें, जिस तरह का इनको नवाजा जा रहा है उस तरह का इनमें वो टैलेंट नहीं था। तो ये फ़र्क तो नज़र आता है कि ये मोहसिन नकवी साहब नहीं, आप कह रहे हैं वहाब में वो टैलेंट अच्छा खासे टाइम वहाब अच्छा नहीं, मैंने उनकी मुखालफत में नहीं लिया नाम। आपने तो वो एक नाम आपको ठीक है वो मतलब, बट वो हाफिज आपसे पूछे थे आप क्यों नहीं हो गुड बुक्स में। क्या पूछा हाफिज जी ने? मैंने कहा आपने लाइकिंग की बात की है ना, आप लाइकिंग में क्यों नहीं है? देखिए ये तो जो ये भी एक नेचुरल एक फिनोमेना है कि आप अगर आसपास किसी के घूमेंगे कहीं ना कहीं तो आप नज़रों में आ ही जाते हो। वो एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आदमी आगे शादी में कहते हैं मुझे पहचाना नहीं है। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं पहचाना। कहता अभी तो आपके सामने तो गुजर के गया। कई दफ़ा इस तरह की ब्लैकिंग आप
तो कर रहे होते कि यार कोई ना कोई हमें भी आप भी सर आमने सामने गुजरे कहीं वोट के? अशरफ जवाब आ गया, अशरफ अली साहब थे ना, इसी बात बोल के हर अशरफ बार में अली सच बोल के अशरफ सुकरात भाई थे ना, बनाऊं। अशरफ भाई ये भी बात है। राणा साहब अशरफ भाई थे ना, तो उनकी वालदा ने उनको कहा कि आप ना चक्कर लगाया करो वोट के, ये चक्कर लगाया करो। उन्होंने ग्राउंड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अशरफ अली साहब की बात है। अशरफ अली साहब उन्होंने ग्राउंड के चक्कर बढ़ा दिए। तो कुछ अरसे बाद उनके, मैं तो अभी भी फारिग हूँ, उन्होंने कहा तुम्हें कहा तो था बेटा कि चक्कर लगाया करो। उन्होंने कहा मैं तो ग्राउंड पे रहना, कि मैं वोट दिलाया करो। और नहीं नहीं, ये बात वही है कि किसी माँ ने कहा कि जा बेटा मैं तेन दुआ देनी है कि तेरे इर्द गिर्द ना गड्डियां ही गड्डियां रहनगियां। वो बेचारा पुलिस वाला बन गया, चौक के अंदर खड़ा हुआ था। नहीं, आप बता रहे थे आपने वहाब का नाम क्यों लिया? नहीं, मैंने वहाब का नाम, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आपने मेरी इस बात को वो ना करें कि मैं उनसे कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे मेरा ऐसा कुछ मसला नहीं है। वहाब भी हमारा हीरो रहा है एक अरसा पाकिस्तान के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत पहले से जो है ना हरफ तनकीद बनाया जा रहा है और उनसे बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। वहाब साहब भी तो थे ना, जो पाकिस्तान टीम का काम जो है वो खराब होना शुरू हुआ है और हम वो अपना अमेरिका से भी हारे और हम फला छोटी टीमों से दीगर टीमों अजहर अली भी थे, असद शफीक भी थे, अब्दुल रज़ाक भी थे। उस वक्त जो था वो तो उनके जो टीम के कप्तान थे, मतलब उस टीम के जो मैनेजमेंट की टीम थी जो सारा कुछ कर रही थी, वो तो वहाब साहब थे ना, वो उनके साथ मौजूद। तो मतलब ये कि ऐसे लोग के जो जिनसे हम कुछ बहुत सवाल कर सकते हैं, वही घूम फिर के हमें जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। तो ये बात मैंने इस तनाजुर में की। और दूसरी बात पता है क्या है, जरूर हैं वहाब रियाज साहब से हमें कोई मखासमत नहीं है, कोई हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर हैं तो फिर वो नताइज भी तो दे देना यार जी। कोई भी आ जाए हमारी तरफ से, हमें तो वो काम चाहिए कि जो नजर आ रहा हो लोगों को। नताइज के कुछ वक्त लगेगा। आपको नतीजा ही सिफर है तो फिर सवाल बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बता कौन रहा है। हाँ, कि जब आप किसी बॉलर को बता रहे हो कि जी आपने कंटेन कैसे करना है, सपोज अगर वो आप किसी को एडवाइस कर रहा है, तो अगले के जो सुन रहा होता है ना, तो उसने उससे पहले उसके बारे में उसके मैचेस देखे होते हैं, उसको फैंटी पढ़ते हुए देखा होता है, तो उसको सीरियस नहीं लेते। वक्ती तौर पे तो प्रेशर होता है कि यार वहाब रियाज बता रहा है, मैनेजमेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देंगे, वो इसलिए कि वो कंटेनर कभी भी नहीं था, वो तो एक अटैक बॉलर था। हाँ, पर आप अटैकिंग मेथड को एडवाइस कर रहे हैं तो समझ आती है। अगर आप ये कहें कि हाउ टू कंटेन द बैट्समैन, कंटेनिंग बॉलिंग कैसे करनी है, उसमें वो फेलियर है। और इस तरह के जो हम सीन देखते हैं या डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अभी कैंप लगाया, इस तरह का हमने कैंप स्ट्राइकर भी देखा। और वो स्ट्राइकर कैंप ऐसा था कि आपने रज़ाक के कैंप की इतनी पावर के कुछ प्लेयर न्यूजीलैंड चले गए, बगैर डोमेस्टिक में परफॉर्म किए, बगैर डोमेस्टिक खेले, वो वहाँ गए और बुरी तरह फ्लॉप हुए। तो इस तरह के नहीं, वो अभी भी कह रहे हैं एंज मारो, एथम बॉल आए, हाई बैक लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए, हाई बैक लिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर आपकी पीछे से आती है। जब तक आपकी हाई बैक लिफ्ट नहीं होगी, आपको ग्रेविटी से पावर कभी भी नहीं मिल सकती। जब तक आपके दोनों नीज बेंड नहीं होंगे, आपको पावर कभी नहीं मिल सकती। नॉर्मली हम देखते हैं कि कहते हैं जी बल्ले में बड़ी जान है, बंदे में बड़ी जान है। बेसिकली पावर तो आपको मिलती है ग्रेविटी में। वो जो सर्कल है उस पे काम करना चाहिए कि ये ग्रेविटी की पावर आपकी बाजुओं तक कैसे पहुंचती है। अगर जब तक उस मेथड को आप नहीं समझेंगे, आप पावर हीटर कभी भी नहीं बन सकते।